चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी से है। और आज हम आपको यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार, ये हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो फंडामेंटल राइट जिनको बोला जाता है, मौलिक अधिकार। आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, आपने यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा, आपने क्या नाम है बीपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देखिए देशी राज्यों को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकार का उल्लेख किस देश के संविधान में किया गया था। तो किस देश के संविधान में किया गया था मौलिक अधिकार का उल्लेख? अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने कहां से लिया है? हमने कहां से लिया है? हमने भी यूएसए से ही लिया है। यूएसए से भारत में शामिल किया। भारत में कौन से भाग में इसको शामिल किया गया है? क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कहां से लिया गया, क्योंकि ये सबको पता है, 100 लोगों ने रटा हुआ है और 100 लोग आराम से कर देते हैं। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। तुरंत कर लेंगे, तुरंत को आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये पूछेगा कि कौन से भाग में विस्तृत है और कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक वर्णित है। तो कौन से भाग में है? भाग 3। भाग 3 पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। देखिए जब हम लोग का भारत का संविधान बना था, जब हम लोग का भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय कुल मिला के 22 भाग थे। लेकिन इस समय अगर ए बी सी डी को जोड़ लेंगे तो करीबन 25 भाग है। 25 भाग है वर्तमान में। जब भारतीय संविधान बना था तो 22 भाग थे। और ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में। कितने से कितने तक? आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक वर्णित है। अब हम लोग को एक चीज और पता करना है कि 12 to 35, लेकिन हम लोग का मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है 14 से, 14 to 32 तक। अब हम लोग सोचते हैं कि 12 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट हो रहा है 14 to 32। कैसे? उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है ये 7वां जो हम लोग का मौलिक अधिकार था। जब हम लोग के भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, जब हम लोग के भारत को संविधान को अपनाया गया था, तो उस समय हम लोग के भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? हम लोग के भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अगर सरकार चाहे, मैं जहां रहता हूं, मेरा अगर घर सड़क पे है, सरकार चाहे तो वहां से रास्ता बना सकती है और 7वें मौलिक अधिकार का वो जगह हमसे छीन के, हमें पैसा दे के उस जगह को उपयोग कर सकती है। तो कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। तो टोटल कुल मिला के अगर हम लोग के पास मौलिक अधिकार बचे हुए हैं तो 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो आइए इसके बारे में डीपली चर्चा करते हैं। आज का मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको सब एक ही पार्ट में बता दूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत छोटा रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आपके एक सीरीज को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊं, प्री ओरिएंटेड भी और मेंस ओरिएंटेड भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। इन तीनों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इतने दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपकी क्लास खुद लूँ। कंप्लीट पॉलिटी मैं आपको करा दूंगा इस महीने के लास्ट तक, कंप्लीट पॉलिटी, क्योंकि अगले महीने सीडीएस का एग्जाम है, फिर उसके अगले महीने यूपीएससी का एग्जाम है। तो फालतू की पंचायत नहीं करते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, तीनों में अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और है मूल कर्तव्य। अब देखिए इनके बारे में हमें चर्चा करना है। सबसे पहली बात, कौन से भाग में है? मैंने पहले ही बताया आपको, भाग 3। भाग 3 कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 12 से 35। ये कौन से भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 में है। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 36 से कितने तक? 51 तक। और फिर मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976
42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले हम लोग के मूल कर्तव्य कितने थे दोस्तों? 10 थे। पहले जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, बेसिकली ये याद रखिएगा, ये लिया कहां से गया है? यूएसए। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से, और ये लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस से। अगर ऑप्शन में सोवियत संघ, यूएसएसआर दे, रूस दे, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? आप क्लिक करेंगे रूस पे, क्योंकि तीनों एक ही है। कंफ्यूज करने के लिए आपको तीनों दे सकता है नाम, तो आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है? भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया। मूल कर्तव्य वर्तमान में अगर जुड़े तो +1 कर लीजिएगा, और 11 मूल कर्तव्य हम लोग के भारतीय संविधान में वर्णित है। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हम लोग के भारतीय संविधान में वर्णित है। अब देखिए, इसकी आलोचना भी की जाती है। बोला जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यही फिर बनाएगा कि क्या नाम है, भारतीय संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप क्या उसमें क्लिक करेंगे? आप उसमें क्लिक करेंगे या फिर नोट डाउन करेंगे या फिर आप टिक करेंगे? क्या है? मौलिक अधिकार। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है, अगर हम लोग के मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक, तो आर्टिकल नंबर कितना 32 के तहत और आर्टिकल नंबर 226 के तहत, 32 के तहत हम कहाँ पे केस कर सकते हैं? अगर राज्य बोल दे, चलिए मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। राज्य बोल दे लड़कियों को ही केवल शिक्षा का अधिकार है, केवल लड़कियां ही स्कूल जाएंगी, लड़कियां ही पढ़ेंगी, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। कहाँ जाएंगे भैया? सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर क्या नाम है, अगर इसके तहत आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों? इसके तहत जाएंगे हाई कोर्ट। ये याद रखिएगा, SC और SC है। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट है और HC का मतलब हाई कोर्ट है। इसका मतलब आप कुछ और मत निकाल लीजिएगा। अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है कहेगा लो भैया अपने मौलिक अधिकार वापस ले लो, अगर आपका छीना जाता है तो। ठीक है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ये पता है ये नकारात्मक है। पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का, कौन सा पार्ट जो है नकारात्मक है? कौन सा है? यही है, नकारात्मक। आप बोलेंगे कि इसे नकारात्मक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाता है भाई ये, और ये न्याय संगत है, न्याय संगत है। अगर हमारा इसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये न्याय संगत है और ये नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि ये राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाता है। अगर राज्य हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमें क्या करेगा? हमारे मौलिक अधिकार को प्रदान करेगा। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट जो है क्या है? नकारात्मक है। कौन सा है? भाग 3। कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। कौन सा मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत है? तो भाग 3। याद रखिएगा, सब कुछ आपको भाग 3 में ही मिलेगा 12 से 35 तक में। और हम लोग की टोटल जो मौलिक अधिकारों की इस समय संख्या है दोस्तों वो 6 है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ये क्या है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, सकारात्मक है। जैसे कि सकारात्मक का मतलब आप सोच रहे होंगे अब ये नकारात्मक था तो ये सकारात्मक। जैसे मान लीजिए राज्य में क्या है? दुधारू पशुओं का बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार देना और ग्राम पंचायत का विकास करना, मनरेगा के तहत लोगों को मजदूरी के तहत काम दिलाना, और बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल पे प्रतिबंध लगाना। ये राज्य चाहे तो कर सकता है और राज्य ना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसके लिए हम न्याय संगत, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो एक व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर से
कि आपने तो मौलिक अधिकार को बना दिया कि वो न्याय संगत है, आपने डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को क्यों नहीं बताया कि वो न्याय संगत है? क्यों ऐसा किया आपने? तो उन्होंने कहा कि अगर राज्य अपने तरीके से मनमानी करता है, अगर हमें हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो सुविधाएं उसमें लिखी है वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो 5 साल बाद जनता उनको उनका जवाब देगी। समझ रहे हैं आप? जनता उनको उनका जवाब देगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये न्याय संगत नहीं है और ये सकारात्मक है। अब क्या है, ये मैंने बता दिया कि ये न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत है, ठीक है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। अब ये क्या है, मूल कर्तव्य। अगर मान लीजिए हम लोग के क्या नाम है, हम लोग मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक, ये न्याय संगत है, ठीक, ये न्याय संगत नहीं है। क्या ये न्याय संगत है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य इसको बोलते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य। पूरा लिखना भूल गया मैं, मूल कर्तव्य। क्या ये न्याय संगत है? आप बताइए देख के, क्या ये न्याय संगत है? जी बिल्कुल नहीं है ये न्याय संगत। और इसके ऊपर आप राज्य सरकार आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल सकती है कि आप इसका पालन ही करो, आपको उठा के बंद भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, अभी मैं इसके अंदर आपको एकदम अंदर डीपली जाके इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप इतना तो समझिए कम से कम कि क्या न्याय संगत है, क्या न्याय संगत नहीं है। और ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, 3 विचारधाराओं पे आधारित है, समाजवादी, गांधीवादी और भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पे आधारित है। समझ रहे हैं आप? तो कोशिश करिएगा कि आप इसको एक बार में समझ जाए, क्योंकि अब अगर आप ये इसे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के तहत। अब देखिए हम लोग के मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहला है आपका 14 से 18। क्या है? समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है बोलने की स्वतंत्रता, कहाँ से है? 19 से 22 तक है। बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। आप इसको याद करते हुए दोस्तों चलिएगा, अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। और ट्रिक दुनिया की सबसे बेहुदा और बेहद घटिया चीज होती है, मैं इसके सख्त विरोधी हूँ। सम टाइम इज इट्स गुड बट एवरी टाइम इट इज नॉट गुड। तो आप इसको समझते हुए चलिएगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे मैं और मेरी टीम मेहनत कर रही है वैसे आप भी मेहनत करिए, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ। दूसरा है, तीसरा है, तीसरा क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 22, 23 से 24 में। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है, क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति, संस्कृति बोल सकते हैं, संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। आज का नंबर 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और शिक्षा संबंधित अधिकार। आइए इसको रिलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ऊपर का नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा है, जो पांचवा हमारा है, पांचवा वो क्या है, 29 से 30। क्या है, अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक के हित एवं शिक्षा का अधिकार। छठवां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही मैंने आपको बताया था 32, यही इसी के बारे में मैंने बताया था आपको 32। ठीक, 32 ये क्या है, हाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तहत हम जाते हैं और हमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे जिस भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार को हमें प्रदान करेगा, अगर छीने गए हैं तो हमें हमारा हक दिलाएगा। यही पंडित है आपका किसमें, और इन्हीं छयों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, इन्हीं के बारे में हमें विस्तृत पढ़ना है। जो आप सुने होंगे कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के समय कौन सा मौलिक अधिकार भंग कर दिया जाता है, करीब देखिए 19 तो भंग कर दिया जाता है, बोलने की स्वतंत्रता भंग कर दी जाती है, केवल जीवित रहता है क्या, 20 और 21 क्या रहते हैं, ये मौलिक अधिकार हमेशा जीवित रहते हैं। देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार है हमें तो प्राप्त है ही है, लेकिन विदेशियों को भी प्राप्त है। हमें कौन कौन से प्राप्त है, देखिए हमें प्राप्त है 14 प्राप्त है, 15 प्राप्त है, ठीक, 19 प्राप्त है, 29 प्राप्त है, 30 प्राप्त है, ठीक है। ये सब मौलिक अधिकार केवल हमें प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। 15 में जन्म स्थान लिंग मूल वंश आदि के आधार पर विविधक विरोध। 19वां है बोलने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके आजीविका करने की स्वतंत्रता। ये सभी किसमें है, 19 में है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं भारत में उनके हितों का संरक्षण करेगी कौन, भारत सरकार। 30 में क्या है, उनको शिक्षा प्रदान करेगी। ये सभी अधिकार जो केवल है ये भारतीय को प्राप्त है, भारतीय को प्राप्त। इसके अलावा अगर कोई दे देना तो आप उसको मत करिए, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार भारतीय और अंग्रेजों दोनों को प्राप्त है। अब देखिए यहाँ तक तो मेरी बात आपसे चल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें बताएंगे तब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे ना। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको समझने की और इसको पूरा नोट डाउन करने की। ये जो सीरीज है ना मौलिक अधिकार की, मैं 3 से 4 लेक्चर में पूरी खत्म कर दूंगा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बैंकिंग दीजिए, कोई भी हो, सब में इसका काम आता है। तो कोशिश करिएगा कि इसको समझते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, और अगले लेक्चर के लिए अगला लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो कमेंट करें। थैंक यू।